जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऐसा मिश्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं अनुपात संबंधी सवाल। ठीक, तो इस वीडियो को हम एकदम बेसिक से बताने वाले हैं। इसमें हम लगभग 8 सवाल लिए हैं और सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आएगा, ऐसा हम गारंटी ले रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अनुपात समानुपात होता क्या है, फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी क्लास अनुपात पर होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल क्लास बनाई गई है। जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास को ज़रूर अटेम्प्ट कर लें। और ये रामबाण औषधि है। अब आप क्लास लेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो ये हम हैं, हमारी फ़ोटो है। आप हमको जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। मेरा नाम है सुंदरम मिश्रा और हम मैथ वैथ के बारे में वीडियो बनाते हैं, रीजनिंग के भी बारे में बना देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हम बेसिक जानकारी कुछ बताते हैं कि अनुपात समानुपात होता क्या है। जैसे हमारे पास लिखा गया है ए और बी और फिर लिखा गया है बी और सी, इनका दिया गया है हमको अनुपात। जैसे हमको ए और बी का दिया गया है 5:2 और बी सी का दिया गया है 3:4। तो हमको फाइंड करना है ए बी सी तीनों का अनुपात। जैसे हमको पता करना है ए बी और सी का अनुपात, तो कैसे पता होगा? कुछ नहीं, जैसे इसमें बोला गया है उस वैसे ही वैल्यू को रख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है 5, तो ए के नीचे 5 लिखिए। बी का वैल्यू कितना है 2, तो बी के नीचे 2 लिखिए। ठीक, फिर से बी का वैल्यू कितना है 3, तो अब बी के नीचे आना है। ठीक, क्योंकि एक बार हम बी ले लिए हैं, अब दूसरी बार बी का हम अनुपात लेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे। बी का अनुपात कितना है 3। उसके बाद सी का अनुपात कितना है 4। तो अब सी का जो अनुपात है, जब नीचे वाले लाइन में आ गए तो नीचे वाले लाइन में ही लिखना है। ठीक, अब हमारे पास 2 बॉक्स खाली बचता है। इसमें क्या क्या भरना पड़ेगा? एक यहाँ पर बचता है खाली, एक यहाँ पर बचता है खाली। तो जो इनके पड़ोसी है इसी को भर दीजिए। तो यहाँ पर कौन पड़ोसी है? 2 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसका पड़ोसी ये है 3, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, तीनों को लिख दीजिए, गुणा करके लिखना है। तो यहाँ पर 5 में 3 का गुणा करेंगे 15 आ जाएगा अनुपात में। 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 आ जाएगा अनुपात में। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। ये तीनों आपस में कटेंगे नहीं, इसलिए हम इसको काटेंगे नहीं। तो ए और बी और सी का अनुपात ये हो जाएगा। अगर ये संख्या कटती तो हम इसको काट करके छोटा कर देते। अब चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया गया है, कह रहा है यदि 5A = 12B = 13C है तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पता करना है। तो हमको क्या करना है? अगर ए का पता करना है तो ए को ढक दीजिए। किसका मान पता करना है? ए को, तो ए को ढक दीजिए। अब 12 में 13 का गुणा कर दिए, 12 में 13 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 156। ठीक, अब बी का पूछ रहा है तो बी को ढक दीजिए। ढक ढक कर निकालना है। जैसे कि हम आपको फिर से बता रहे हैं, जैसे ए का पूछ रहा है तो ए से कोई मतलब नहीं, ए को छोड़ दीजिए। अब इन दोनों का गुणा कर दिए तो 12 में 13 का करेंगे तो 156 आ जाएगा। अब पूछ रहा है बी का, तो बी से कोई मतलब नहीं रहेगा। पूछा जा रहा है बी का, तो बी से कोई मतलब नहीं, ए और सी का गुणा कर दिए तब 13 बचे 65 हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है सी का, तो सी को छोड़ दीजिए, ए और बी का आपस में गुणा कर दीजिए तो 60 हो जाएगा। तो यही इसका रेशियो बनेगा 156, 65 और 60। 156, 65 और 60। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। अगर पूछा जा रहा है ए का, तो ए को ढक दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 12 में 13 का करेंगे 156। पूछा जा रहा है बी का, तो बी को ढक दीजिए, ए और सी का आपस में गुणा कर दीजिए, 13 × 5 = 65 हो जा रहा है। पूछेगा सी का, तो सी को ढक दीजिए, ए और बी का आपस में गुणा कर दिए 60 हो जाएगा। तो 156, 65, 60 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है? सी में। बताइए समझ में आया कि नहीं? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, यदि ए बी का
अनुपात है 2:3 तथा बी सी का है 4:5, तो ए प्लस बी और बी प्लस सी का मान बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है ए प्लस बी का मान बताइए, तो ए का मान कितना हो जाएगा भैया? ए का मान हो जाएगा 2, तो ए प्लस बी का हम निकाल रहे हैं, तो ए का मान कितना हो जाएगा 2, प्लस में पूछा जा रहा है बी का मान कितना है 3, फिर पूछा जा रहा है बी और सी का, तो बी प्लस सी हो जाएगा ब्रैकेट में, बी का मान कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा यहाँ पर 4, नहीं तो यहाँ पर हमको रेशियो पहले बनाना पड़ेगा इसका, क्योंकि यहाँ पर ए बी का दिया गया है, फिर बी सी का पूछा जा रहा है, तो हमको यहाँ पर रेशियो बनाना पड़ेगा। तो चलिए रेशियो बना लेते हैं। ए बी और सी का हम रेशियो बना लेते हैं। तो रेशियो कैसे बनेगा, जैसे लिखा गया है लिख दीजिए। ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, फिर बी का मान 4 है, सी का मान 5 है। अब यहाँ पे एक जगह खाली बचेगा और यहाँ पे एक जगह खाली बचेगा। खाली वाले जगह पर पड़ोसी आएंगे, तो यहाँ पे इसका पड़ोसी 3 आ जाएगा, यहाँ पे इसका पड़ोसी 4 आ जाएगा। तो रेशियो बना लीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो ये ऊपर हम लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 4 दूना में 8, ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, ये हो जाएगा 5 तियाँ 15। तो 8, 12, 15 बनेगा ए बी सी का अनुपात। पूछा जा रहा है ए प्लस बी का, पहले में पूछा जा रहा है ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी कितने हो जाएंगे 20, और फिर पूछा जा रहा है बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी कितने हो जाएंगे 27, 15, 12, 27। तो 20 और 27 इसका बनेगा, किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 20 और 27 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है यदि यम एन का अनुपात 3:2 है, तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का अनुपात बताइए। तो जिसका वैल्यू दिया गया है उसी को उसी जहाँ पर रख दीजिए। इसे लिखा गया है 4 गुणा में यम पूछा जा रहा है, तो यम का मान कितना है, यम का मान है 2, ये हो जाएगा, प्लस में 5 एन का मान कितना है, गुणा में एन का मान कितना है, एन का मान है 2, तो 2 कर दीजिए, बटा में नीचे वाला वैल्यू को एक बार सॉल्व करिए। कह रहा है 4 गुणा में यम का मान कितना है, यम का मान है 3, तो 3 लिख दीजिए, माइनस में 5 गुणा में एन का मान कितना है, एन का मान है 2, तो 2 रख दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए। तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 10, 12 इधर गुणा करेंगे तो 12 बनेगा, इधर गुणा करेंगे तो 10 बनेगा, बीच में प्लस से जुड़ जाएगा, 12 10 22 हो जाएगा, बटा में 4 में 3 का गुणा करेंगे 12, 12 में से 10 घट जाएगा, तो 12 में से 10 घटेगा तो यहाँ बचेगा 2, ठीक। तो 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 11 बाद में, 1:11 इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसको आप रैंडमली भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ यम का मान रखिए, यम का मान कितना है 3, तो 4 में 3 का गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस में 5 तो है, एन का मान कितना है 2, 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, अनुपात में 4 यम का मान रखिए, यम का मान कितना है 3, तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस में 5 एन का मान कितना है 2, तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इधर जोड़ेंगे तो 12 10 22 बनेगा, और इधर 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, काटेंगे 2 1 का 2, 2 से कटेगा 11 बार में, तो 11 और 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये कह रहा है 3a + 5b अनुपात में 3a - 5b 5a है, तो a + b का मान फाइंड करना है। तो लिख दीजिए 3a प्लस में 5b बटा में 3a माइनस में 5b, इनका अनुपात दिया गया है 5:1। तो a और b का मान बताना है। गुणा करिए, 3 में 1 का गुणा करिए क्रॉस में तो 3 ही रहेगा, 3a आएगा, प्लस में 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5b, ठीक, बराबर में इस 5 में 3 का गुणा होगा तो 15a, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर इस 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो 25b। अब ए वाला ए में से ए घट जाएगा और बी में से बी घटेगा या जुड़ेगा। यहाँ आप देखिए
ये 3a है, ये 15a है, तो 15a में से 3a घटेगा, 15a में से 3 घटेगा तो यह जाएगा 12a। ठीक। और अनुपात में ये 5b है, ये माइनस में 25b है, तो 25b में 5b जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 30b। काट पीट दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 4 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 4 से नहीं काटना है, 6 से काटना है। 6 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 6 से काटेंगे 5 बार में कटेगा। तो a के सामने 5 आ गया, b के सामने 2 आ गया, तो a का मान 5 हो गया, b का मान 2 हो गया। तो 5 और 2 ऑप्शन नंबर दिया है आपका डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यदि x संबंधे y बराबर 3, 5 है तो 10x प्लस 3y और 5x प्लस 2y का मान बताना है। तो x के सामने x का मान 3 रखना है, तो x के सामने 3 हो जाएगा। और y के सामने y का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। फिर x का मान कितना है, x का मान 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे। फिर y का मान 5 है, तो 5 रखेंगे। इस बीच में गुणा का निशान है, यानी 10 गुणा में 3, फिर 5, 3 गुणा में 5, फिर 5 गुणा में 3, फिर 2 गुणा में 5। ठीक। यहाँ पर गुणा होता है, तो मान रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान 3, y का मान 5, फिर x का मान 3 और y का मान 5। कुछ नहीं, सॉल्व करिए। 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, प्लस में 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15, बराबर में 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15, प्लस में 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10। ठीक। तो कह रहा है कि बराबर कितना होगा, तो जोड़ दीजिए। 30 में 15 जुड़ेगा 45 हो जाएगा, अब 15 में 10 जुड़ेगा 25 हो जाएगा। अब काट पीट दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 5 से कटेगा ये 9 बार में, 5 से कटेगा ये 5 बार में, यानी 9:5 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9:5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला कह रहा है 21, 38, 55, 106 में प्रत्येक में से क्या घटाना चाहिए कि संख्याएं समानुपात में हो जाएं। समानुपात का मतलब ये है, जैसे लिखा गया है 18, जैसे लिखा गया है 33, जैसे लिखा गया है 48, ये 3 संख्याएं दी गई। इसमें से पूछा जा रहा है क्या घटाएंगे कि संख्याएं समानुपात में हो जाएं, यानी सब अनुपात में हो जाए। तो यहाँ से अगर हम 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15। आपको समझा रहे हैं, केवल 3 घटाएंगे तो सब में से 3 घटा दीजिए, अनुपात में देखिए कैसे होता है। 18 में से 3 घटेगा 15 आ जाएगा, यहाँ से 3 घटेगा 30 हो जाएगा, 48 में से 3 घटेगा 45 हो जाएगा। ये सारे संख्याएं अनुपात में हो गई। कैसे, 15 से कटेगा 1 बार में, 15 से कटेगा 2 बार में, 15 से कटेगा 3 बार में। वही काम करना है उसमें भी, कि इसमें से क्या घटाए कि संख्याएं अनुपात में हो जाए। ठीक। तो यहाँ से ऑप्शन लेकर के घटाना पड़ता है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं इसका जुगाड़। आपको ये देखिए, अगर हम 21 में से ऑप्शन 1 को घटाते हैं, 21 में से 2 घटेगा तो 19 बचेगा, और 38 में से 2 घट जाएगा तो 36 बचेगा, और 55 में से 2 घटेगा तो 53 बचेगा, और 106 में से 2 घटेगा तो 104 बचेगा। क्या 19 के पहाड़े में 36 आता है? नहीं आता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। जो भी संख्याएं आनी चाहिए वो समानुपात में आनी चाहिए। ठीक। तो 19 में 36 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा को लेते हैं, अगर हम 21 में से 4 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा क्या? हाँ, 17 हो जाएगा। 38 में से हम 4 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 34। और 55 में से 4 घटाते हैं कितना हो जाएगा, 51। और 106 में से 4 घटाते हैं कितना हो जाएगा, 102। क्या ये संख्याएं अनुपात में हैं? 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, यानी 17 से सब कट रही हैं, तो ये अनुपात में हो गई। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 4। 4 घटा देंगे तो संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यानी ऐसा संख्या घटाइए कि जो घटाने के बाद ऐसा सीरीज बने जो उसी संख्या से पूरा डिवाइड हो जाए। अब चलते हैं अगले पर। तरह 15 पाते और इसमें प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि संख्याएं 3 अंक प्रत्येक 4 के अनुपात में हो जाए। घटाना है तो क्या घटाना है, ये देखिए।
अगर हम ऑप्शन ए को लेते हैं तो 15 में से 3 घटेगा तो 12 हो जाएगा और 19 में से 3 घटेगा तो 16 हो जाएगा। ठीक, क्या 12 और 16 बनेंगे आपके 3/4 में? अगर 2 से काटते हैं तो 6 बार में, 2 से काटते हैं तो 8 बार में। ठीक, फिर 2 से काटते हैं तो 3 बार में, 2 से काटते हैं तो 4 बार में कटेगा ये। तो यही बन रहा है क्या? एक बार फिर से देखते हैं। 15 में से 3 घटेगा 12 हो जाएगा, 19 में से 3 घटेगा 16 हो जाएगा। काटते पीटते हैं अगर हम, 2 से काटते हैं 6 बार में, 2 से काटते हैं 8 बार में। ठीक, फिर से 2 से काटते हैं तो 2 से काटते हैं तो 3 बार में, 2 से काटते हैं तो 4 बार में। 3/4 बन गया। 3/4 बनाना है तो ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें से आपका आंसर 3 बनेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, हम आ गए हैं सीधे 9वें प्रश्न पर और इसके बाद एक प्रश्न और है। 10 प्रश्न हम लेकर के आए थे। ये कह रहा है 3/5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 5 और 6 में आ जाए। चलिए, इसका जुगाड़ आपको हम बताते हैं। आपको लिख लेना है 3/5। ठीक, अब इसमें जोड़ना है ना, क्या जोड़ा जाए कि 3/5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह 5/6 में हो जाए। जोड़ना है ना, तो यहाँ लिखिए 3x और यहाँ लिखिए 5x। प्लस में प्लस क्यों आ गया? क्योंकि जोड़ना है। तो यहाँ पर हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं यस और यहाँ भी मान लेते हैं यस। इतना करने के बाद अनुपात आपका बनना चाहिए 5/6। अब कुछ नहीं बचा, आप क्लास में गुणा करना है। इस 6 में 3 का गुणा करिए तो 6×3 18x हो जाएगा। 18x प्लस में 6 में यस का गुणा करेंगे तो फिर से 6 बनेगा बराबर में। इस 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25x हो जाएगा और प्लस में आपका 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 5x बन जाएगा। ठीक, तो 25 में से 18 घटेगा, कितना बचेगा? 7x। और इधर कितना हो गया? ये हो गया 5x और 5x। सॉरी, कुछ गलती कर दिए क्या? इसमें से कर रहा है क्या जोड़ा जाए। ओ, तो इसमें अब कुछ नहीं, x5 हम झूठा लिख रहे हैं। तो x तो लिख ही दिए, x ही जोड़ रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। जैसे 3/5 है, क्या जोड़ा जाए, तो हम मान लेते हैं x जोड़ा जा रहा है। ठीक, फिर अनुपात बनना चाहिए 5/6। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करिए। 3 में 6 का गुणा करेंगे 18x बनेगा और 5 में 5 का गुणा करेंगे 25x बनेगा। 25x में से 18x जाएगा, यानी 25 में से 18 जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7। और 7 ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 7 ही इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये कह रहा है 2 संख्याएँ 3/7 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए कि 5 में हो जाता है, संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो इसका तो और एकदम रामबाण उपाय बता रहे हैं आपको। कह रहा है 3/7 में हमारी संख्याएँ हैं, तो आप भी जोड़ दीजिए। 3/7 में संख्याएँ हैं, इसमें से प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है, तो 3x प्लस में 6 हो जाएगा, 7x प्लस में 6 हो जाएगा। 3 और 7 संख्याएँ हैं, तो हमने मान लिया 3x और 7x। 6 जोड़ना है तो सब में प्लस में 6 जोड़ दिए। अब अनुपात बनना चाहिए 5/9। कुछ नहीं, अब क्रॉस गुणा करना है। 9 में 3 का गुणा करिए 27x हो जाएगा, प्लस में 9 में 6 का गुणा करेंगे 54 हो जाएगा, बराबर में 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35x। अब प्लस में 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 30। ठीक, अब घटा दीजिए। ये देखिए, 35 में से 27 घटेगा, कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। ठीक, 35 में 27 घटेगा, कितना बच जाएगा? 8। अब बराबर में इधर क्या बचेगा? इधर 54 में से 30 घटाना है। 54 में से 30 घटाना है, कितना बचेगा? 24। ठीक, 54 में से 30 घटे, कितना बचेगा? 24। तो 8 से 24 कितना बार में? 3 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक, x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, x का वैल्यू आ गया 3। तो कुछ नहीं करना, अब x का मान रख दीजिए। x का मान कितना आ गया? 3। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 और 7 में 3 का गुणा करेंगे 21। 9/21 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक,
तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इस प्रकार से आपको समझाए हैं कि हर एक बच्चे को ये सारी सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एकदम शुरुआत से बताए हैं और एकदम आसान तरीके से बताए हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल एस एम मिश्रा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।